नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फॉर लाइफ के विशेष कार्यक्रम द रिपोर्टर में मैं आसिफ अली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हत्या की जिस जघन्य वारदात से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, उसके बारे में अगर ये कहा जाए कि शायद ये अपने आप में पहली ऐसी वारदात है जिसको अंजाम देने से पहले 2 महीने तक बाकायदा शोध किया गया। हत्यारे ने इंटरनेट की तमाम साइटों को खंगालने के बाद मौत के नए नए तरीकों को तलाश किया। मौत के तरीकों के साथ साथ उसने इस बात को भी तलाश किया कि जिनकी वो हत्या करने जा रहा है वो मरने के बाद नर्क जाएंगे या स्वर्ग, इसका भी इंतज़ाम उसने इंटरनेट के माध्यम से पूरी जानकारी जुटाने में किया। हत्या को मौत देने का कौन सा तरीका सबसे आसान रहेगा, इसके लिए उसने न सिर्फ इंटरनेट की साइटों को खंगाला बल्कि टीवी के तमाम क्राइम सीरियलों पर उसने भरपूर शोध किया और शोध करने के बाद उसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया जिसमें 4 लोगों की हत्या करने के बाद हत्यारे ने खुद भी आत्महत्या कर ली। वारदात राजस्थान के जोधपुर शहर के गांव लोहावन की है। 3 नवंबर 2022 की सुबह जोधपुर पुलिस को सूचना मिलती है कि लोहावन गांव के बाहर, घरों के बाहर जो टैंक बने होते हैं पानी के, उनके अंदर कुछ लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। पुलिस को जैसी ये सूचना मिलती है, पुलिस के आला अधिकारी लोहावन की ओर दौड़ पड़ते हैं। गांव में पहुंचने के बाद अलग अलग टैंकों में पड़ी लाशों को बाहर निकलवाया जाता है, उनकी पहचान कराई जाती है। पहचान कराने के बाद थोड़ी देर में, क्योंकि मरने वाले सभी उसी गांव के थे, तो पता चल जाता है, जिसमें एक सोनाराम की पत्नी चंपा और उनके 2 नाती लक्ष्मण और दिनेश, इनकी पहचान हो जाती है। तभी पुलिस को सूचना मिलती है कि एक अन्य टैंक में सोनाराम के बेटे शंकर लाल की लाश पड़ी हुई है। पुलिस उसको भी बाहर निकलवाती है। अब एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक तरीके से पानी में डुबोकर मौत, हत्या करने वाली जैसी वारदात के बाद पुलिस भी चकरा जाती है। शेष पुलिस अपनी कार्रवाई पूरी करती है। अधिकारी घटना के खुलासे के लिए अपनी टीमें गठित कर देते हैं। टीमें हत्या का खुलासा करने में लग जाती हैं। पुलिस सोनाराम के पारिवारिक स्थिति को तलाशने में लग जाती है। सोनाराम की पारिवारिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि किसी लूट की वारदात के लिए या किसी बड़ी रंजिश के चलते पूरे परिवार को इस तरह से मारा गया हो। आखिर तय ही नहीं हो पा रहा था कि ये 5 लोगों की हत्या आखिर किसने की। पुलिस मुखबिरों का जाल फैलाती है। जाल फैलाने के बाद सीरियल किलरों की भी सूची खंगाली जाती है। सिलसिलेवार तरीके से जो हत्याएं करते हैं उनको भी तलाशा जाता है। भाड़े पे हत्या करने वाले होते हैं उनकी भी तलाश की जाती है। और इस दौरान पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेती है और उनसे सख्ती के साथ पूछताछ करती है। लेकिन 5 लोगों की मौत का राज लगातार उलझता चला जा रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हत्या की किसने। तभी पुलिस को एक शक होता है, और शक ये होता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस को मिलती है तो उसमें यह पता चलता है कि जिन लोगों की भी मौत हुई है उनमें से 4 लोगों को सबसे पहले कोई नशीली पदार्थ खिलाकर या पिलाकर अचेत किया गया है और उसके बाद उनको पानी में डुबो करके मारा गया है। शंकर लाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पानी में डूबकर उसकी मौत होना आता है। तभी पुलिस को पता चलता है कि शंकर लाल जो है नशे का आदी था और वो अफीम का नशा किया करता था। अब पुलिस को यहाँ से एक छोटा सा जो क्लू मिलता है, बस पुलिस उसी पे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। पुलिस सबसे पहले शंकर लाल के मोबाइल फ़ोन को तलाश करती है। मोबाइल फ़ोन को तलाश करती है और उसको जो है पूरा पुलिस की सर्विलांस टीम लग जाती है। मोबाइल में देखा जाता है कि ये इस मोबाइल से क्या क्या किया गया है। और जैसे जैसे पुलिस मोबाइल को खंगालना शुरू करती है तो पुलिस के भी होश उड़ने लगते हैं। शंकर लाल के मोबाइल में जो कुछ मिला वो देख करके और
उसकी डिटेल्स देख करके पुलिस बहुत चौंकती है। शंकरलाल लगातार पिछले 2-3 महीने से अपने मोबाइल पे इंटरनेट के माध्यम से उन साइटों का अध्ययन कर रहा था जिसमें हत्या करने के तरीकों, हत्या करने के आसान तरीकों, दूसरों को मौत देने के तरीकों आदि के बारे में जानकारी ली जा रही थी। अब पुलिस जैसे ही आगे बढ़ती है तो पुलिस को ये पता चलता है उसके मोबाइल फ़ोन में कि उसने, शंकरलाल ने तमाम टीवी सीरियल जो क्राइम से जुड़ी घटनाएं दिखाया करते हैं उनको पिछले 2-3 महीने से देख रहा था। अब पुलिस का शक गहरा जाता है कि हो ना हो इन 4 लोगों की मौत या हत्या शंकरलाल ने की है। पुलिस फिर उसके मोबाइल को और खंगालती है तो पता चलता है कि शंकरलाल ने उन साइटों को भी देखा जिसमें ज्योतिष से संबंधित चीज़ें हुआ करती हैं और जिसमें ये पता चलता है कि अगर कोई किसी को मार दे तो उसे नर्क मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा या वो कहाँ जाएगा, उसको वो हत्या का प्रायश्चित कैसे करना है, ये तमाम चीज़ें मिलती हैं। पुलिस यकीन करने लगती है कि हो ना हो सोनाराम, चंपा, लक्ष्मण और दिनेश की हत्या शंकरलाल द्वारा पानी में डुबोकर की गई है और उसके बाद शंकरलाल ने भी खुद आत्महत्या कर ली है। अब और विस्तार से जब पुलिस जानकारी जुटाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को खंगालती है तो पता चलता है कि शंकरलाल, चंपा और लक्ष्मण, दिनेश, इन सबको मारने से पहले उन्हें शिकंजी के अंदर कोई नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद वो सभी अचेत हो गए और शंकरलाल ने बड़ी ही सफाई के साथ इन सभी को एक एक करके गांव में जो पानी स्टोर करने के टैंक बने होते हैं उसमें ले जा करके डालना शुरू कर दिया और 4 लोगों को वो नशे की हालत में उन पानी के टैंकों में डाले आया और पानी में डूबने की वजह से उन सभी की मौत हो गई। अब इसके बाद शंकरलाल ने खुद भी एक टैंक में डूब करके आत्महत्या कर ली। इतना कुछ जानकारी मिलने के बाद पुलिस शंकरलाल की पत्नी को तलाशती है। शंकरलाल की पत्नी भी मिल जाती है। अब शंकरलाल की पत्नी ने जो बताया वो भी पुलिस के लिए एक चौंकाने वाली बात थी। शंकरलाल की पत्नी ने पुलिस को बताया कि शंकरलाल अफीम का बहुत ज़बरदस्त नशा किया करता था और अफीम के इसी नशे के चक्कर में उसने परिवार की लगभग सारी चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसकी माली हालत ख़राब हो गई। नशा नहीं मिलने की वजह से वो चिड़चिड़ा सा होने लगा। उसके बाद वो अपने परिवार के लोगों से मारपीट करता था, पत्नी के साथ भी मारपीट किया करता था। उसकी मारपीट से तंग आकर के पत्नी भी उसको छोड़ करके चली गई थी। उसने एक दिन अपने पिता को भी बहुत बुरी तरीके से पीटा था, कुल्हाड़ी से उनके पैर में बहुत ज़बरदस्त चोट आई थी जिसका काफ़ी दिन तक इलाज भी चला था। अब पुलिस के सामने पूरी घटना बिल्कुल साफ थी कि शंकरलाल ने नशे की लत पूरी ना होने के कारण अपने ही परिवार के 4 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। पत्नी इसलिए बच गई कि पत्नी उस समय घर पर नहीं थी। अगर वो होती तो हो सकता है कि शंकरलाल शायद उसको भी मौत की नींद सुला देता। लेकिन इसी बीच पुलिस को ये भी पता चलता है कि शंकरलाल ने इंटरनेट के माध्यम से उस वेबसाइट को भी खंगाला था जिसमें अगर परिवार का कोई सदस्य मर जाए तो मरने के बाद उसकी विधवा को क्या क्या सरकारी सहायताएं मिल सकती हैं। तो पुलिस का अनुमान है कि शंकरलाल ये चाहता था कि अगर वो मर गया या उसका परिवार ख़त्म हो गया तो उसकी पत्नी को क्या योजनाओं का लाभ सरकारी मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस साइट को भी खंगाला। दोस्तों, ये घटना एक सबक है इस बात के लिए कि नशा किसी का भी हो वो बहुत अच्छा नहीं होता और नशे का अंत यही होता है जो शंकरलाल ने अपने परिवार के साथ किया। इसलिए नशे की लत से बचें, अपने परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।